ईरान इजराइल जारी जंगी तनाव के बीच हिजबुल्ला इस वक्त इजराइल के सामने सबसे बड़ा टेंशन बनकर उभरा है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास हैं रूस के अब ऐसे घातक हथियार जिसके निशाने पर इस वक्त समूचा इजराइल नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको दरअसल ये बतलाने वाले हैं कि क्यों इजराइल के कदम हिजबुल्ला के सामने ठिठकते नजर आ रहे हैं, क्यों चाहकर भी हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करने की जुर्रत इजराइल नहीं जुटा पा रहा है, जबकि इजराइल ने पिछले एक महीने से लेबनान बॉर्डर पर अपने सैन्य जमावड़े को कर रखा है, अपनी आर्टिलरी और आर्मर्ड यूनिट तैनात कर रखा है। बावजूद इसके इस वक्त देखें तो लेबनान के भले एयर स्पेस में इजराइल अपने फाइटर जेट के साथ दाखिल होता है, वहां पर सोनिक बूम क्रिएट करता है, लेकिन हिजबुल्ला के खिलाफ छुप छुप कर वार करने के अलावा कोई दूसरा चारा इजराइल के सामने नहीं है। और हिजबुल्ला ने साफ तौर पर इजराइल को यह चुनौती दे डाली है कि वो अगले हमले के लिए तैयार रहे। और इस वक्त हिजबुल्ला की जो तैयारियां सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रही है, उसके मुताबिक उसके जो खास तौर पे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसके अलावा उसके पास जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल हैं, उसके जो लॉन्चर्स हैं, उसको उसने पूरी तरह से इजराइल की तरफ तैनात कर रखा है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिजबुल्ला और ईरान के बीच एक खास तौर पे वॉर कोऑर्डिनेशन जारी है, और इस बीच ईरान जैसे ही हिजबुल्ला की तरफ इशारा करेगा, सबसे पहला हमला इजराइल के ऊपर कोई और नहीं बल्कि हिजबुल्ला बोलेगा, और उसके बाद बारी ईरान की आएगी। जिस तरह से इस वक्त इंटेल हासिल हो रहे हैं उसके मुताबिक तो यही जानकारी मिल रही है। हिजबुल्ला की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ खुलकर बोला था कि वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देगा, लेकिन वो जुर्रत किसी भी कीमत पर इजराइल नहीं जुटा पाया। दूसरी तरफ आप देखें तो हिजबुल्ला लगातार इजराइल के भीतर पेनिट्रेट कर रहा है, जिस तरह से वो अपने ड्रोन ताकत का इजहार करते हुए इजराइल के खास तौर पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहा है। साथ ही आप देखिए कि किस तरह से इजराइल पर हो रहे लगातार हिजबुल्ला के जो हमले हैं वो भारी पड़ते भी नजर आ रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा कि किस तरह से गोलन हाइट्स के इलाके में हिजबुल्ला के टारगेट पर वो पूरा फील्ड आया जहां पर 12 बच्चे मारे गए, जिसको रिटेलिएट करते हुए इजराइल ने अपने पिन पॉइंट स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्ला के बड़े कमांडर में से एक शूकर को मार गिराया, और उसके बाद बौखलाया हिजबुल्ला लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है और इजराइल के लिए उसे झेलना मुश्किल हो रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि हिजबुल्ला के पास आखिर वो कौन सी ताकत है जिससे इजराइल डरता है। सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि जो रशियन मेड हथियार है उसका कितना बड़ा जखीरा जो है वो दरअसल हिजबुल्ला के पास है, जिसके कारण हिजबुल्ला से इजराइल को सीधे भिड़ने में डर लगता है। शायद 2006 का वो साल इजराइल को याद आ रहा है जिसमें उसने ग्राउंड और एयर दोनों तरह के ऑपरेशन जो है वो लेबनान की ज़मीन पर किए थे। बावजूद इसके हिजबुल्ला से निपट पाना उस वक्त भी इजराइल के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। लगभग 34 दिन तक वो युद्ध चला था। उसके बाद यूएन के प्रस्ताव के बाद दोनों ही सेनाएं हटी थीं, लेकिन उस वक्त भी अपने टारगेट को अचीव करने में पूरी तरह से इजराइल फेल हो गया था। उस वक्त से अब तक देखें तो हिजबुल्ला की ताकत में लगातार इजाफा हुआ है। उसके पास तकरीबन लाख की संख्या में इस वक्त इस तरह के लड़ाके हैं जो सीरिया के मैदान में खुद को प्रूव कर चुके हैं, और सबसे बड़ी ताकत इस वक्त हिजबुल्ला के पास है कुछ तो वो है रशियन हथियार, और साथ ही ईरान के वो ड्रोन जो कि बेहद घातक और किसी भी तरह के रडार को चकमा देते हुए अपने टारगेट को लो फ्लाइंग जो है हिट करने में सक्षम हैं। और इसलिए ये दोनों ताकत दरअसल इस वक्त देखें तो हिजबुल्ला की बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर रूसी हथियारों की फहरिस्त की हम बात करते हैं तो वो हिजबुल्ला के पास क्या है जिससे खास तौर पर इजराइल की सेना और आईडीएफ डरती नजर आ रही है। इस वक्त जो हथियारों का जखीरा लेबनान के पास है, यानी कहें कि हिजबुल्ला के हाथों में है, उस पर नजर डालें तो तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में गोले और रॉकेट्स मिसाइल उसके पास मौजूद हैं। साथ ही आप देखिए तो कट्यूशा और ग्रिड रॉकेट जो हैं वो हिजबुल्ला की बड़ी ताकत हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल जो है वो हिजबुल्ला की बड़ी ताकत है। इसके साथ ही अगर रशियन मेड हथियारों की बात करें तो कार्नेट गाइडेड मिसाइल जो है उसका प्रयोग 2006 से ही हिजबुल्ला करता रहा है, और ये भी रशियन मेड हथियार हैं। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से लंबे समय से जो है हिजबुल्ला के पास रशियन हथियार और ईरानी हथियारों की खेप आती रही है, और उसकी एक झलक 2006 में वो ऑलरेडी इजराइल को दिखा चुका है। इसके अलावा इस वक्त के मौजूदा हथियारों पर बात करें तो LMS-3 एंटी टैंक मिसाइल जो है वो हिजबुल्ला की बड़ी ताकत है, और बताया जाता है कि ईरान से मिले हथियार हैं जो कि हिजबुल्ला के इस वक्त जखीरे में शुमार हैं। उसके अलावा बरकिन और जिहाद मुगनिया
जैसे जो मिसाइल हैं उसकी ताकत हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत माने जाते हैं। साथ ही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हिजबुल्लाह के पास मौजूद है और ईरानी जो है ख़ास तौर पे आप देखिए तो जुजिल और फतह 101 मिसाइल जो है वो भी हिजबुल्लाह के पास मौजूद है, जो तकरीबन 300 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। और इस तरह देखें तो शॉर्ट रेंज मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल और साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इस तरह के अलग अलग मिसाइलों का ज़ख़ीरा जो है वो हिजबुल्लाह के पास मौजूद है, जो इजराइल के लिए इस वक्त परेशानी का बड़ा सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 8 अक्टूबर से ही रॉकेट हमलों से हिजबुल्लाह ने इजराइल का पूरा इलाका एक तरह से दहला रखा है, जिसके कारण बॉर्डर एरिया में देखिए तो विस्थापन बड़ी संख्या में दिखाई देता है। तकरीबन यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 लोग इस इलाके में विस्थापित दिखाई दे रहे हैं और विस्थापन की संख्या इजराइल की तरफ भी देखें तो तकरीबन 60,000 की संख्या दिखाई देती है। इतना बड़ा पॉपुलेशन आज की तारीख में दोनों तरफ से विस्थापित है। और इसके अलावा अगर आप सैटेलाइट इमेज पर गौर करें तो साउथ लेबनान की तरफ तकरीबन 3,000 से ज़्यादा की संख्या में ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये भी सैटेलाइट मैप से साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी इस वक्त के हालात में जब ईरान पूरी तरह से इजराइल पर हमले के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि ईरान ने साफ शब्दों में देखे तो मैक्रोन को भी इनकार किया। पेजेस्किन ने कहा कि ये हमला होकर रहेगा, क्योंकि इजराइल ने और अमेरिका ने जुर्रत की है उसके ज़मीन पर यानी तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारने की, और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। इसकी तैयारी साफ तौर पर ईरान के हाथों दिखाई दे रही है। लेकिन ईरान इस बार अप्रैल वाली गलती नहीं दोहराना चाहता। इस बार वह हमला अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के जरिए भी करना चाहता है, यानी 1900 किलोमीटर दूर बैठा ईरान जब इजराइल पर अपने हमले करेगा तो साथ ही हमले हिजबुल्लाह भी इजराइल के बॉर्डर एरिया से करेगा और यमन से हूती के भी हमले इजराइल को झेलने होंगे। इस तरह ये पूरा वॉर जोन जो है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार अगर किसी के कंधे पर है तो दरअसल हिजबुल्लाह के है, जिसके पास अगर आप देखें तो अत्याधुनिक हथियारों की श्रेणी में न सिर्फ मिसाइल क्षमता है, न सिर्फ रॉकेट क्षमता है, बल्कि उसके पास शाही ड्रोन भी है ईरान का। वो ड्रोन जो कि लो फ्लाइंग है, वो ड्रोन जो बिल्कुल प्रिसीजन गाइडेड है, वो ड्रोन जिसकी ताकत के जरिए इजराइल के अलग अलग जो मिलिट्री डिपोज हैं या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके वीडियो सर्विलांस के जरिए ऑलरेडी हिजबुल्लाह जारी कर चुका है। दूसरी तरफ आप देखें तो हर्मिस 450 या फिर उसके आसपास के जो भी दरअसल यूएवी और ड्रोन इजराइल के हैं उसको भी मार गिराने में लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके चलते एरियल थ्रेट जो है वो भी साफ तौर पर देखें तो भले ही इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ पैदा कर रहा हो, लेकिन ये थ्रेट अब इजराइल की एयरफोर्स के भी सामने है। अगर ताकत के मद्देनज़र देखें तो इजराइल की एयरफोर्स भले ही आपको ताकतवर नज़र आ रही हो, लेकिन हिजबुल्लाह की जो ताकत है जिसमें रसियन और ख़ास तौर पर ईरानी मेड हथियार हैं वो अपने आप में इजराइल को दहलाने के लिए काफ़ी नज़र आ रहे हैं। और वॉर जोन में इस वक्त देखें तो इजराइल हिजबुल्लाह की ताकत को टेस्ट करने से इसीलिए डरता नज़र आ रहा है। फिलहाल हमारी नज़र मिडिल ईस्ट पर बनी हुई है, लेबनान के साथ साथ हम ईरान पर भी नज़र बनाए हुए हैं और आपको पल पल का अपडेट यूं ही अपने कार्यक्रम में देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।